बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। रावलपिंडी में साबिक वजीर आज़म इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अडयाला जेल में साइफर केस की समाज सेक्रेटरीट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। इस मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए और जुडिशनल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर आज मीडिया नुमाइंदों को भी कवरेज के लिए जेल के अंदर जाने की इजाज़त दी गई। सेक्रेटरी खजाना अमदादुल्लाह बोसाल का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को 2 दिन में मुख्तसर इंतखाबी फंड जारी कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने फरवरी 2024 में होने वाले आम इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ फंड्स रिलीज न होने के लिए मामले का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी वजारत खजाना को तलब किया था। फंड्स की रिलीज न होने का मामला सामने आने के बाद सेक्रेटरी वजारत खजाना अमदादुल्लाह बोसाल इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात के लिए पहुंचे। आलमी मालियाती इदारे IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड ने 14 दिसंबर तक का शेड्यूल जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF एग्जेक्टिव बोर्ड के शेड्यूल में पाकिस्तान का केस शामिल नहीं। ज़राए का कहना है कि वजारत खजाना के हुकाम ने 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के लिए इजलास 7 दिसंबर को बुलाने का इम्कान जाहिर किया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर को तय पाया था। ज़राए के मुताबिक IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास मुआहदे के 6 से 8 हफ्ते बाद बुलाने का इम्कान है, जबकि दिसंबर के आखिरी अशरे में क्रिसमस तातीलात शुरू हो जाएंगी। 8 फरवरी के इंतखाबात के सिलसिले में जमात इस्लामी गरबी लाहौर NA 126 की सियासी कौंसिल का खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। सियासी कौंसिल के इजलास की सदारत अमीर जमात गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद ने की। जमात इस्लामी NA 126 के इजलास में उम्मीदवार NA 126 व जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम, सदर सियासी कौंसिल मियाँ ज़हूर अहमद, उम्मीदवार PP 168 व नायब अमीर लाहौर मियाँ ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, मोहम्मद शफीक मलिक शरीक हुए। अब्दुल अजीज आबिद का कहना था कि जमात इस्लामी गरबी लाहौर के दोनों कौमी और 4 सूबाई हलकों में इंतखाबात में हिस्सा लेगी। अवाम अब तब्दीली और तरक्की के झूठे फरेब में नहीं आएगी। इजलास के अख्ताम पर उम्मीदवार कौमी असम्बली अमीरुल अजीम की जानिब से पुरतकल्लुफ अशाइया दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सोमरू की लाड़काना प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक अरसे से पाकिस्तान में नए सियासी सेटअप के हवाले से सरगर्मियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नए इकदाम किए गए हैं। सिंध में ग्रैंड अलायंस में शामिल MQM, लीग ऑफ नेशन, JUI और दीगर जमातों ने सिंध के इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ करते हुए इनकी बरतरफी का मुतालबा किया। हम 2 रोज़ में कराची में तमाम जमातों को बुलाकर मामले पर हिकमत अमली बनाएंगे। पाक वतन पुलिस ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वारदातें करने वाले 9 डकैत गैंग्स के 39 डाकुओं को गिरफ्तार करके 5 करोड़ 45 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूका बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तारिक महमूद की इस रिपोर्ट में। पाक वतन पुलिस का जराइम पेश अफराद के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। पुलिस ने गुज़िश्ता माह 9 खतरनाक डकैत गैंग्स के 39 डाकुओं को गिरफ्तार करके 5 करोड़ 95 लाख रुपए से ज़ायद का माल मसरूका बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक का कहना था कि पुलिस की जराइम पेश अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों से जराइम की शरह में कमी वाक़या है। डाकुओं से बरामद होने वाले 1 करोड़ 95 लाख की नकदी, 94 तोला सोना, 80 मोटरसाइकिलें, 54 मवेशी, 1 कार, 4 अदद मोबाइल फ़ोन वारिसान के हवाले कर दिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता माह के दौरान 180 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 80 किलो चर्स, 1755 लीटर शराब बरामद की गई। चीफ एग्जेक्टिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की ज़ेर क़यादत रीजन भर में इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी। रीजन भर में कुल 125 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 65 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 4 कमर्शियल, 121 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके 23,01,100 यूनिट्स डिडक्शन बिल की मदद में चार्ज किए गए। 24 घंटों के दौरान चार्ज किए यूनिट्स की मालियत 51,52,488 रुपये है। असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी सुलेमान मंशा की कार्रवाई। ज़ख़ीरशुदा खाद की 600 से ज़ायद बोरियां कब्जे में लेकर सरकारी रेट पर किसानों को फरोख्त शुरू कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि ज़हीर अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। किसानों को बरवक्त खाद फराहम करने के लिए कोशिश हैं। जब्त शुदा खाद सरकारी रेट पर किसानों को फरोख्त की जाएगी। AC सुलेमान मंशा का कहना था कि किसानों की फर्द और शनाख्ती कार्ड देकर शफाफ तरीके से खाद फराहम करेंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगे। शहरी ज़ख़ीरा अंदोज़ों की इत्तला दें, मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी।
गुजरांवाला में एफआईए की बड़ी कार्रवाइयां जारी। डायरेक्टर गुजरांवाला जोन की हदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इंसानी स्मगलिंग के गुनाहों ने जुर्म में मुलविस 2 एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान को हाफिजाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर लाखों रुपए हत्याए हुए थे। मुलजिमान शहरियों को दुबई मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने में मुलविस थे। मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का अमल जारी कर दिया गया। डंडोवाला यार हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीब मुस्तहिक खवातीन को दी जाने वाली रकम में से एडवांस होल्डर की जानिब से कटौती की कवरेज करने पर डिवाइस होल्डर मलिक रशीद और उसके साथियों ने निजी अखबार रिपोर्टर पर हमला कर दिया, जिसके बाद इस मामले की कानूनी कार्रवाई करने के लिए सदर प्यारा सिंध प्रेस क्लब ने थाना 20 सेक्शन पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। सोहबतपुर वापटा एहलकार की नाअहली की वजह से आए रोज ट्रांसफार्मर्स को आग लगती रहती है, जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हरास पैदा हो गया। घरों को आग लगने का खदशा था। लोगों ने फायर ब्रिगेड के लिए भी फोन किया, लेकिन ताखीर से पहुंचे। अहले इलाका के मुताबिक वापटा एहलकार ने बाअसर लोगों के कुंडे डायरेक्ट लगाए हुए हैं। ट्रांसफार्मर से एलटी तारों का कनेक्शन न देने की वजह से आग लगी। अवामी हलकों ने जिले इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि सेक्रेटरी वापटा से सोहबतपुर के कृप नाअहल लोकल ऑफिसर हटाकर नया ऑफिसर तैनात किया जाए। एसएसपी घोटकी मोहम्मद अनवर केथरान की खुसूसी काविशों पर पुलिस हेडक्वार्टर में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद अख्तर वसीर, PRO2 एसएसपी घोटकी अराइन वेलफेयर ऑफिसर अब्दुल अजीज लागारी और लाइन ऑफिसर रमजान मेहर और जिला के तमाम पुलिस अफसरानों और जवानों के शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस B और C के फ्री ब्लड टेस्ट किए गए। इसके अलावा हेपेटाइटिस B और C के बचाव के लिए वैक्सीनेशन भी की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के शोबा रियासी के ज़ेरे एहतमाम रियासी में हालिया पेशरफ्त के अनवान से दूसरी 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस हाइबर मूड में गुज़िश्ता रोज़ शुरू हो गई। कॉन्फ्रेंस 4 से 5 दिसंबर तक जारी रहेगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शोबा रियासी में हालिया पेशरफ्त यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में 2 रोज़ा दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया, जिसमें 1300 फिज़िकली और ऑनलाइन दोनों तरह से 15 ममालिक से 1300 कौमी और बैनुल-अक़वामी मुहक़्क़िक़ीन शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान 100 मुकाबले पेश किए गए। कॉन्फ्रेंस की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलिम सईद ने की, जबकि मेहमान ख़ुसूसी वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अदनान थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलिम सईद ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद बैनुल-अक़वामी मुहक़्क़िक़ीन स्कॉलर्स के साथ शेयर करने के लिए एक फ़िक्री प्लेटफॉर्म फ्राहम करना है। मेहमान ख़ुसूसी वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अदनान ने अपने खिताब में कहा कि रियासी जिसे हम अहम तरीन शोबे पर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाने से बिलाशुबा इनके बाहमी मुकाबले से हम जिद्दत की तरफ अपने सफ़र को जारी रख सकेंगे। इस मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर राना इब्रार हुसैन, प्रोफेसर डॉक्टर असद मिराज समेत उस्ताज़ा, स्टाफ और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। डीएसपी घोटकी के हुक्म पर मुख्तार कार, मीरपुर माथेलियो और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कार्रवाई। मेन चौक से इंक्रोचमेंट हटाई गई। रोडों पर खड़े ठेलों और सामान को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मदद से हटाया गया और सख्त हदायत दी गई। अगर दोबारा रोड पर इंक्रोचमेंट की गई तो कार्रवाई की जाएगी। मुख्तार कार, मीरपुर माथेलियो अबुल हुसैन ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। रोडों पर खड़े ठेलों या रोड पर रखे गए सामान से अवाम को मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से कार्रवाई की गई। DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब की जानिब से SP लाड़काना रेंज अली बख्श की रिटायरमेंट के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में रेंज के 5वें SSP, ASP सिटी, DSP समेत दीगर ने शिरकत की। रिटायर्ड होने वाले पुलिस अफसरान को DIGP ने सिंध की सकाफती सिंध अजरक और सिंधी टोपी समेत मुख्तलिफ तोहफ़ाइफ और एजाज़ से नवाजा। तकरीर से खिताब करते हुए DIGP नासिर आफ्ताब का कहना था कि SP अली बख्श ने अपनी पूरी सर्विस